नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से जो है वह परिचय कराना, और वो भी आज की युवा पीढ़ी को। इसके अंतर्गत हम लोग जो है वह अपनी प्लेलिस्ट में नृत्य कला के बारे में जो है वह हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और उसमें कई जो है वह वीडियोस जो है वह हमने जो है वह डाल रखा है। और उसमें शास्त्रीय नृत्यों की परंपरा में आज हम लोग एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं मोहिनी अट्टम। तो हम लोग बात करेंगे मोहिनी अट्टम जो है वह नृत्य क्या है। तो आइए देखिए कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, तो ये जो है वह पहली बात कि ये केरल राज्य में प्रचलित है। और शास्त्रीय नृत्य यानी जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, उस 8 शास्त्रीय नृत्य में एक शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है। अब मोहिनी अट्टम का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि मोहिनी के रूप में किया जाने वाला एक नृत्य। मोहिनी मोहिनी के रूप में किया जाने वाला एक नृत्य, इसे ही मोहिनी अट्टम कहते हैं। ठीक है। अब यह जो नृत्य है वो एक स्त्रियोचित एकल नृत्य है, यानी एक तो जो है वह मूलतः एकल नृत्य है, मूलतः एकल नृत्य है। हालांकि आज के समय में जो है वह ये जो है वह सामूहिक नृत्य में भी जो है वह कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जो है वह मूलतः जो है वह क्या है, यह एकल नृत्य है, यानी एक ही के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, एक के द्वारा। अब देखिए पौराणिक जो कथा है, वो पौराणिक कथा के अनुसार जो है वह क्या है कि भगवान विष्णु ने जो है वह भस्मासुर के वध के लिए जो है वह एक स्त्री का अवतार लिया था, और उसी स्त्री का अवतार का जो है नाम था मोहिनी। क्योंकि भगवान शिव ने जो है वह भस्मासुर को वरदान जो है वह दे दिया था कि जिसके ऊपर ही भी वो वो अपने हाथ रखेगा, जिसके सर पर हाथ रखेगा वह जो है भस्म हो जाएगा। तो वह भगवान विष्णु अपने जो वरदान है, उस वरदान की जांच के लिए वह जो है वह क्या किया कि भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव जो है वह मदद मांगने के लिए जो है वह भगवान विष्णु के पास आते हैं, और भगवान विष्णु जो है वह मोहिनी का अवतार लेते हैं, एक स्त्री अवतार लेते हैं। और उस स्त्री के अवतार के पश्चात जो है वह उन्होंने जो नृत्य किया है, माना जाता है कि उस नृत्य की परंपरा से ही जो है वह मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास जो है वह हुआ है। तो आइए देखिए, यही मोहिनी अट्टम जो है वह नृत्य का एक जो है वह मुद्रा है, जैसे हम लोग कहें कि एक मुद्रा के रूप में देखी जा सकती है। यह भी मोहिनी अट्टम नृत्य की जो है वह मुद्रा है। तो एकल नृत्य मैंने कहा था, एकल नृत्य है, लेकिन वह यह भी कहा था कि आज के समय में जो है वह इसका प्रचलन सामूहिक नृत्य के रूप में भी जो है वह देखा जा रहा। तो ये सामूहिक जो है वह नृत्यांगनाएं, कई नृत्यांगनाएं हैं जो सामूहिक रूप से जो है वह कर रही हैं। अब देखिए गौर करके, मैंने कहा था कि कथा में कि जो है वह मोहिनी अट्टम यानी मोहिनी जो है वह कौन है, भगवान विष्णु की जो है वह स्त्री अवतार। तो ये भगवान एक पेंटिंग है जिसमें जो है वह भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार को जो है वह दिखाया गया है। और यहाँ भस्मासुर, और ये जो है वह जैसे जैसे इन्होंने कहा था कि नृत्य में अगर जो है वह आप मुझे पराजित कर दें तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, क्योंकि यह जो है वह इनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। यानी भस्मासुर जो है वह मोहिनी की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि वह कहा कि मैं विवाह जो है वह करूंगा, और विवाह करूंगा तो इन्होंने एक शर्त रख दिया कि मैं जैसे जैसे नृत्य जो है वह कर रहे हो नृत्य कीजिए, और जो है अगर नृत्य में मुझे हरा दीजिएगा तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। बहुत सिंपल सा। तो अब ऐसी स्थिति में भगवान जो है वह ने मोहिनी का रूप धारण करके जो है वह एक समय जो नृत्य किया, उस नृत्य की एक मुद्रा में उन्होंने जो है वह अपने मस्तक पर जो है वह हाथ रखा। और भस्मासुर भी नृत्य में हराना था, पराजित करना था। ऐसी स्थिति में वह जो है वह अपने सर पर जो है वह हाथ रखता है, और अपने सर पर हाथ रखता है। तो यही जो है वह देखिए, इसकी भी एक पेंटिंग है जिसमें यह कहा जाता है जैसे ही हाथ रखता है, अब उसमें अग्नि जो है वह निकली, अग्नि की लौ, और जो है वह भस्मासुर क्या हो गया, भस्म हो गया। और इस प्रकार से जो है इस राक्षस का अंत जो है वह हो जाता है। तो ये जो है वह आप देखिए गौर करके, ये जो है वह वर्तमान समय में जो है वह की गई जो है वह एक जो है वह मुद्रा है, जिसमें जो है वह भस्मासुर का जो है वह देखिए कि नर्तकी का जो हाथ है, नर्तकी का जो हाथ है, ये नर्तकी का हाथ जो है वह किस प्रकार जो है वह सर के ऊपर जो है वह जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आज भी उस नृत्य यानी मोहिनी रूप में किए गए भगवान विष्णु के नृत्य का जो है वह मंचन आज भी जो है वह इसमें होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस नृत्य का अगर कहा जाए कि लिखित प्रमाण, तो लिखित प्रमाण जो है वह हम लोगों को जो मिलता है वो 1709 ईस्वी से जो है वह प्राप्त होता है इस नृत्य का। इसके पहले लिखित प्रमाण जो है वह नहीं।
लेकिन जब नृत्य जो है वह हमारी परंपरा में है, भगवान विष्णु से जो है वह भगवान शिव की परंपराओं से जुड़ी हुई है, तो हजारों वर्षों से जो है वह इसका केरल के मंदिरों में जो है वह इसका आयोजन होता रहा, हजारों वर्षों से। और मंदिरों के पूर्व जो है वह समाज में होता रहा, तो समाज से मंदिर में आए और मंदिर से जो है वह फिर ये 1709 ईस्वी में पहली बार जो है वह व्यवहार माला जो है वह नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें जो है इस बात की चर्चा होती है मोहिनी अट्टम नृत्य की। ठीक है। अब 20वीं सदी में यह नृत्य त्रिचूर और पालाघाट जैसे जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं केरल में, वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। और जब बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया तो इसकी लोकप्रियता जो है वह धीरे धीरे अन्य जो है वह जिलों में भी बढ़ने लगी। और यही कारण था कि 1930 ईस्वी में केरल कलामंडलम की स्थापना की गई। और जब केरल कलामंडलम की स्थापना की जाती है तो उसके बाद जो है केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ये दोनों ही नृत्य जो है वह केरल कलामंडलम ने संरक्षण दिया और उसके बाद जो है वह यह नृत्य विकसित होता चला गया, पूरा लोकप्रिय होता चला गया। अब वर्तमान समय में देखा जाए कि यह नृत्य जो है क्या है, तो नृत्य की लास विद्या, तो पहले भी वीडियो लास्य विद्या पर, लास्य नृत्य पर पहले भी दिया हुआ है। लास्य नृत्य और जो है वह तांडव नृत्य। लास्य नृत्य जो है वह माँ पार्वती से उद्भव जो है वह माना जाता है और तांडव नृत्य भगवान विष्णु से, भगवान शिव से उत्पन्न माना जाता है। तो पार्वती, माँ पार्वती से जो माना जाता है लास्य, तो माँ पार्वती एक स्त्री है, इसलिए जो है वह भारत में दरअसल जो है वह जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य में अधिकांश जो भागीदारी है वह जो है वह महिलाओं की है, क्योंकि भारत के शास्त्रीय नृत्य जो है वह सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य लास्य विद्या पर आधारित हैं। तो यह भी जो है वह लास्य विद्या पर आधारित है। और इसमें शारीरिक और चेहरे के भाव भंगिमा के द्वारा लघु नाटिका का प्रस्तुतिकरण जो है वह किया जाता है। तो मैंने शास्त्रीय नृत्य में भी बताया था पहले भी कि यह एक प्रकार की लघु नाटिका है, जिसमें भाव भंगिमा यानी चेहरे के भाव से, आंखों के भाव से और अपने शारीरिक जो है वह जो मुद्राएं होती हैं उनके माध्यम से जो है वह हम लोग जो है वह लघु नाटिका यानी बगैर संवाद के एक लघु नाटिका का प्रस्तुतिकरण, जिसमें संवाद जो है वह हमें बोलना नहीं, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अपने जो है वह एक्सप्रेशन से जो है वह सारे भाव दिखा देने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वह भी नर्तकी जो है वह अपने एक्सप्रेशन से जो है वह भाव को जो है वह दिखा रही है कि वह अपने आराध्य देव के जो है में इतना लीन है कि वह जो है लगभग निद्रा की जो है अवस्था में जो है वह जा चुकी है। तो ये जो है वह नर्तकी की जो है वह मुद्रा जो है वह बता रही है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो नृत्य है, ये नृत्य जो है वह में संगीत, क्योंकि मोहिनी अट्टम तो स्त्री के द्वारा जो है वह मोहने के लिए यह जो है वह नृत्य किया गया था, तो इसलिए जो है वह इसमें संगीत की भी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और केरल के क्षेत्र और में जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं मृदंगम, इदक्का, बांसुरी, वीणा और किझिंतलम। ये जो है वह कुछ ऐसे जो है वह वाद्य यंत्र हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है इस नृत्य के दौरान में। और इस नृत्य में वेशभूषा का जो है वह विशेष महत्व है, क्योंकि एक ही रंग की साड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग कुछ कलाकारों का नाम जो है वह देखें, तो कलाकारों का नाम जो है वह देखिए, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा और कलामंडलम लीलम्मा, सुनंदा नायर, स्मिथा राजन, रेखा राजू, ये नायर है, स्मिथा राजन, रेखा राजू एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि जो है वह इसमें बहुत श्रृंखला है और हम सारे जो है वह महान कलाकारों का नाम नहीं रख सकते, कुछ सिंबॉलिक जो है वह हमने रखा है। तो ये सारे महान कलाकार हैं। मैंने अभी बताया कि सब जो है वह एक ही वस्त्र जो है, देखिए ये वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद देखिए इनका भी वस्त्र जो है वह वही भूषा जो है, ये कल्याणकुट्टी अम्मा का जो है वह है। इसके बाद जो है वह देखिए लीलम्मा का है, ये कलामंडलम लीलम्मा, उन्होंने भी वैसे ही रंग का वस्त्र धारण किया है। इसके बाद सुनंदा नायर, उन्होंने भी ऐसे ही वस्त्र का धारण किया है। इसके बाद जो है वह देखिए स्मिथा राजन, उन्होंने भी वैसे ही वस्त्र का धारण किया है। और उसके बाद जो है वह रेखा राजू, उन्होंने भी वैसे ही वस्त्र का धारण किया है। इसका मतलब है पूरे के पूरे जो है वह इसमें एक ही वस्त्र की परंपरा जो है वह चली हुई है। हालांकि आज के समय में कुछ परिवर्तन भी दृष्टिगत हो रहे हैं, लेकिन परंपरा जो है वह इसकी एक ही वस्त्र के अंतर की जो है वह है। तो मोहिनी अट्टम के बारे में यहीं तक संक्षिप्त की जानकारी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।